हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? एकदम मज़े में? तो मज़े में होना चाहिए यार। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जिस समय सुन रहे हो उस समय का नमस्कार। तो साथियों, आज मैं आप लोग के लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। वो है साइंस। और साइंस का पार्ट है हमारा सेकेंड। कोशिका में पढ़ा चुका था। कोशिका के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रंथियां। क्योंकि आपका जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? ग्रंथियों से, जिसको अपन बोल सकते हैं बहुत सी ग्रंथियां मिलकर बहुत सी चीजें बनाती हैं। ग्लैंड्स, क्या कहते हैं अपन इनको? ग्लैंड्स। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और जबरदस्त ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सी ग्रंथियां और क्या कैसी कैसी ग्रंथियां है, कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है, पूरा आपको इस टॉपिक में आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो हेडिंग आप लोगों ने सबने लिख ली होगी, ग्रंथियां। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और अपन चलते हैं सीधे ग्रंथियों से रिलेटेड। तो लिख लेना पेज के बीचों बीच ये नाम, ग्लैंड्स। पेज के बीचों बीच लिख लो और बेसिक चीजें लिखते जाओ। यह क्या है? क्या ये जो ग्रंथियां होती है ये ऊतकों का समूह है। क्या है? ऊतकों का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का समूह। आगे देखें अपन, आगे देखें। ग्लैंड्स मतलब जो ग्रंथियां होती है ये अपने शरीर में तीन चीजों का निर्माण करती है। कौन कौन सी ग्रंथियां अपने शरीर में तीन चीजों का निर्माण करती हैं? वो है रस, ठीक है, एक और है हमारा एंजाइम, ठीक है, एक और है हमारा हार्मोन। इनका निर्माण अपनी बॉडी में कौन करती है? ग्रंथियां करती हैं। हार्मोन, एंजाइम और रस, इन सब का निर्माण कौन करती हैं? ग्रंथियां करती हैं। क्लियर हो गए? क्लियर हो गया? अब देखो तीनों क्या क्या करते हैं। एंजाइम का क्या काम है, रस का क्या काम है, हार्मोन का क्या काम है। आपको पता है कि रस, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं, तो आपको क्लियर रहेगा ये पाचक में काम आता है। जो पाचन की जो क्रिया होती है ना, उसमें रस का काम आता है। एंजाइम्स का भी इसी में काम आता है, पाचन में, वहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको। हॉर्मोन्स का कहाँ काम आता है? हॉर्मोन्स आपकी बॉडी का जो निर्माण होता है ना, निर्माण करने में, ठीक है, और उनको ग्रोथ करवाने में। किनको ग्रोथ करवाने में? अपने बॉडी ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स ग्रोथ करवाने में हॉर्मोन्स का काम होता है। जैसे बोलते हैं ना अपने घर में, यदि अपनी लंबाई नहीं बढ़ रही है या अपना शरीर नहीं बढ़ रहा है तो बोलते हैं कि यार क्या आपके हार्मोन काम नहीं कर रहे हैं क्या? तो सेम टू सेम हार्मोन का क्या काम है? निर्माण का। रस और एंजाइम का क्या काम है? पचाने का। अब अपन देखें तो ग्रंथियों के अंदर भी दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बहिस्रावी ग्रंथि। और एक होती है अंत स्त्रावी ग्रंथि। एक होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी को अपन बोल सकते हैं बाहर वाली, जो रस बनाती है परंतु अपने पास नहीं रखती है, जो चीज़ें बनाती हैं। और अंतःस्रावी क्या होती है? जो भी चीज़ बनाती है अपने पास अंदर रखती है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब समझते जाना, बहिस्रावी ग्रंथियाँ तो क्या क्या निर्माण करती हैं। तो ये जो ग्रंथियाँ है ये किस किस का निर्माण करती हैं, ध्यान से समझना। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं रस प्लस एंजाइम्स, इनका निर्माण करती हैं। एंजाइम्स किसका निर्माण करती हैं? एंजाइम्स और रस का। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसका निर्माण करती है बताओ? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती है हॉर्मोन्स का निर्माण। किसका करती है? हॉर्मोन्स का निर्माण। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ जानी चाहिए। अब अपन देखें तो बहिस्रावी ग्रंथियां रस और एंजाइम्स का निर्माण करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां हॉर्मोन्स का निर्माण करती है। तो आगे अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं और कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्या आगे बढ़े? यहां तक आपका क्लियर हो गया? अब ये चीज और नहीं याद है तो लिख लेना, बहिस्रावी जो भी बनाती है, जो बनाती है उसे अपने पास नहीं रखती,
अपने पास नहीं रखती हैं, परंतु अंतःस्त्रावी क्या करती है, जो भी बनाती है जैसे हार्मोन इनको बनाती है, वह अपने पास रखती है। बात समझ में आ रही है? अंतःस्त्रावी जो भी बनाती है वो अपने पास रखती है, और बहिस्त्रावी जो भी बनाती है वह अपने पास नहीं रखती, दूसरी जगह भेज देती है। ग्रंथियां क्या क्या होती हैं? ग्रंथियां ऊतकों का समूह है, ऊतकों से मिलकर बनी हुई है, और ये हमारे शरीर में क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में रस, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती हैं। रस और एंजाइम हमारे पाचन में काम आते हैं, और अपन देखें हार्मोन अपने निर्माण करवाने में काम आता है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्त्रावी, एक बहिस्त्रावी। अंतःस्त्रावी क्या होती हैं? जो भी हार्मोन बनाती है वो अपने पास रखती हैं, और बहिस्त्रावी क्या करती हैं? जो एंजाइम और रस बनाती हैं इसको दूसरी जगह भेज देती है, अपने पास नहीं रखती। अब देखो, चलो अपन एक रसगुल्ले का डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि उसके शरीर में कहाँ कहाँ पर ग्रंथियां हैं। तो अपन अब पहले पढ़ेंगे बहिस्त्रावी ग्रंथि। कौन सी? बहिस्त्रावी ग्रंथि। लिख लेना हेडिंग, ये अपन पढ़ने वाले हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथि। अब इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं, समझना। एक हमारा एक रसगुल्ला है जिसका डायग्राम बना रहा हूं। ये उसकी आंखें हैं, ठीक है, ये उसकी नाक है। थोड़ा समझ लेना, डायग्राम मेरा थोड़ा भारी है, आप ऐसा बनाने की कोशिश मत करना, नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि बहुत खतरनाक डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है मेरे को डायग्राम बनाने में, ठीक है। ये है हमारे रसगुल्ले के बाल, जो कि एक नई स्टाइल है, ये एक साइड है बस, ऐसा रखता है वो, ठीक है। इधर से यूं आते हैं उसके बाल, और ये हमारे रसगुल्ले का कान है। हाथी के तो छोटे कान होते हैं, पर इसके थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, हाथी कहीं नहीं लगे। अब रसगुल्ले में अपना आगे देखना, इसका ये रहा हॉट, ठीक है भाई, समझ लेना। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रहा। आगे देखते हैं, ये इसकी गर्दन, ये इसका पेट। भाई पेट से बड़ी गर्दन है, ये ध्यान समझ लेना आप, ठीक है। ध्यान से समझो कि थोड़ा पेट बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को, सारी ग्रंथियां समझानी पड़ेगी, नहीं मजाक के चक्कर में अपना सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये भाई साहब का पेट है, ठीक है, और ये भाई साहब के पैर। ये हमारा रसगुल्ला है, इसके हाथ भी बना देता हूं, ठीक है। ये रसगुल्ले का हाथ है, और ये 5 उंगलियां। लग रहा है खतरनाक? ऐसा डायग्राम जीवन में नहीं बनाया होगा तुमने। ये लग रहा है कितनी, 4 ही उंगली हुई क्या? 5 हो गई है, कंफ्यूज मत हो तुम। ये रसगुल्ला है, अब देखो तुम, मजा आ रहा है? अब देखते जाओ कहाँ कौन सी ग्रंथियां हैं। तो तुमको पता है बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या क्या बनाती है? एक रस बनाती है, और एक किसका निर्माण करती है? एंजाइम्स का। इन 2 चीज का निर्माण करती है। जी सर। तो समझना, इसमें लिखते जाना एक ग्रंथि। सबसे पहले मैं ग्रंथि की स्टार्ट करूं तो इस रसगुल्ले की आंखों में बहिस्त्रावी ग्रंथि है, जो ये है ना आंखें, इसकी आंखें नशीली दिख रही है आपको, इसमें से एक रस टपक रहा है, हमारे रसगुल्ला रो रहा है, ठीक है, उसकी दुल्हन भाग गई है किसी के साथ, तो इसकी आंखों में से जो आंसू निकल रहा है ये एक रस है। क्या है ये? रस। तो ये कौन सी ग्रंथि निकाल रही है? लेक्राइमल ग्लैंड या ग्रंथि पाई जाती है आंखों में। समझ गया बात? लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। तो ठीक है, ये कहाँ होती है? समझ गए? आंखें में। आगे बढ़े अपन, तो आगे आ जाओ आप, इसके छाती में, यहां पर, तो यहां पाई जाती है एक ग्रंथि, जहां पर क्या होता है? जहां पर दूध बनता है, दूध बनने का काम होता है। अब हमारे रसगुल्ले का दूध नहीं बनता, समझ जाना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो दूध बनता है तो ग्रंथि क्या कहलाती है? मेमली ग्लैंड। इसको मेमली भी कहते हैं, मेमली ग्रंथि या
मेमरी भी कहा जाता है बहुत सी जगह, मेमरी ग्रंथि। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक ग्रंथि होगी लेक्रेमल और एक हो गई अपनी मेमली ग्लैंड। आगे चलते हैं। तो मेमली कहाँ होती है? चेस्ट में, छाती हो गई। थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा आप आगे आओ। तो आपको पता है यहाँ जब रसगुल्ले ने खाना खाया होगा तो ये इसकी ग्रास नली है, और ग्रास नली से सीधा खाना कहाँ गया होगा इसके? आओ आओ, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये इसका आमाशय, ठीक है, आमाशय में खाना गया होगा, तो फिर इसकी छोटी आंत में गया होगा, तो ये इस प्रकार से गया होगा खाना, समझना। अब यहीं पे छोटी आंत के एक भाग से जुड़े होते हैं कौन कौन? हमारा ये रहा लीवर, ठीक है, ये रहा हमारा अग्नाशय। थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना कैसे जुड़े होते हैं। छोटी आंत से जस्ट जो छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट होता है इसमें जुड़ा होता है आपका ये लीवर, समझ लो। ये आपका हो गया अग्नाशय, और ये हो गया आपका पित्ताशय। अब किसमें कौन सी ग्रंथि होती है? ये जो भाई लीवर है ना, लीवर में एक ग्रंथि पाई जाती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लीवर ग्रंथि, ठीक है, याद रख लेना। और लीवर ग्रंथि भी बहुत से रस बनाती है और बहुत से एंजाइम बनाती हैं जो पाचन में क्या होते हैं, काम आते हैं। लीवर ग्रंथि हो जाएगी एक। उसके बाद में मेमली ग्लैंड हो गई, लेक्रेमल ग्लैंड हो गई। आगे आओ आप, आमाशय जिसको अपन बोलते हैं स्टोमच। यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक खाना पड़ा रहता है, तो लिख लेना, ये लीवर लिखा है मैंने, ये आमाशय, स्टोमच लिखा है। और आमाशय में पाई जाती है हमारी कौन सी ग्रंथि? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड ये। और इसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। ये भी कौन सी ग्रंथि? एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। आगे अपन चले तो अपन एक ग्रंथि भूल गए इसके मूंढके में। तुमको पता है एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने पास रस बना के रख लेती है, तो ये इसका मूंढ का है। अरे हाँ, मुंह है, और इसके अंदर आपको पता है लार, और लार बनती है तो बाहर निकलती है, खाने के साथ मिलती है, तो वो लारीय ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? लारीय ग्रंथि। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवा होता है तो स्लाइवरी ग्लैंड इसे अंग्रेजी में कहते हैं, या स्वेटिंग ग्लैंड भी इसको कहते हैं। सॉरी, स्वेटिंग अलग है, स्लाइवरी इसको बोलते हैं, समझ गए। आगे अपन बात करें तो एक और ग्रंथि, ये आपकी त्वचा है, ये चारों तरफ त्वचा है। तो त्वचा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पसीना ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? पसीना। और ये ग्रंथि पसीना बनाकर बाहर की ओर निकाल रही, तो आप समझ गए हो, आप समझ गए हो ये कौन सी ग्रंथि हो सकती है? बहिस्त्रावी। तो इसको बोलते हैं स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड, ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड। आगे समझो, एक और मैंने बताया था पत्ती जैसा, ये यहां बनाया, पत्ती जैसा समझ लेना। पत्ती के आकार का होता है हमारा अग्नाशय, इधर पित्ताशय। तो ये जो पत्ती की तरह जो आकार वाला है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां होती है हमारी कौन सी ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि? बोल चुका हूं नाम में, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। एक ये हुआ। आगे बढ़े, और कौन सी होती है सर? एक और होती है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भी रस बनता है और वो रस इसके बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने वाली कौन सी ग्रंथि है? बहिस्त्रावी। तो लिख लेना, इसको बोलते हैं आंतीय ग्रंथि, आंतीय ग्रंथि। या अंग्रेजी में लिखना चाहो आप तो लिख लेना इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो अब आपका क्लियर हो गया है कितनी ग्रंथियां हैं जो बहिस्त्रावी ग्रंथि है? बताओ कितनी ग्रंथियां हैं? तो सबसे पहले आपने लिखी आंख में लेक्रेमल ग्लैंड, फिर आपने लिखी छाती में मेमली ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड, फिर आपने लिखी लारीय ग्रंथि 3, चौथी मान लो आप लीवर ग्रंथि लीवर में, 5वीं पसीना ग्रंथि स्वेटिंग ग्लैंड, 6वीं आपकी अग्नाशय ग्रंथि, 7वीं आंतीय ग्रंथि, और 8वीं हो जाएगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस प्रकार से आपकी जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। एक बार और याद कर लो, जो रस बनाती हैं और अपने पास नहीं रखती। एक मेरी आंखों में है लेक्रेमल ग्लैंड, एक मेरी लार में है कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं लारी ग्रंथि, एक मेरी छाती में जहां पर क्या बनता है?
दूध बनता है। तो महिलाओं में पाई जाती है स्पेशली, ये आपको याद होना चाहिए ना, याद होगा क्या बताऊं मैं इसमें क्या लिखना, महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती है। आगे अपन चले तो एक लीवर में होती है जिसको अपन बोलते हैं लीवर ग्रंथि या लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथि। एक होती है आमाशय में जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि। एक होती है अग्नाशय में, अग्नाशय ग्रंथि। एक होती है आंत में, आंतीय ग्रंथि। अब कुछ बचा है क्या, कुछ बचा हो तो बताओ। 8 ग्रंथियां मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कौन कौन सी ग्रंथियां थी, बहिस्त्रावी। इनका अपन आगे पोस्टमार्टम करेंगे, चिंता मत करो। इनका अपन क्या करेंगे, आगे पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि आंतीय ग्रंथि क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, लैक्राइमल ग्लैंड क्या होती है। डिटेल से अपन एक को समझेंगे। अभी अपन क्या समझ रहे हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर कि कौन कौन सी बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब आप जैसे कि इसमें लिख लो, इन सब के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। आपको पूछ ले सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यहीं से लिख लेना, ये जो लीवर ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, दिमाग में फिट कर लेना, लीवर। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी हो जाएगी लैक्राइमल। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि दिमाग में फिट कर लेना, बहिस्त्रावी ग्रंथियों में कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी लैक्राइमल। याद कैसे रखेंगे सर, कुछ नहीं, अपना रस बना के अपने पास नहीं रखती हैं, दूसरे की जगह भेजती हैं, उन्हें हम बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। कैसा लगा, रसगुल्ला का फोटो एक नंबर जम रहा है। तो चलो आगे चलते हैं अपन। अब लिखेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथि, हटा दूं, ठीक है सर हटा दो, अंतःस्त्रावी ग्रंथि लिखते हैं अपन। चलो समझना साथियों, अब अपन एक और रसगुल्ले का फोटो बनाएंगे और तभी अपन कैसे सीखेंगे, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां सीखेंगे। देखो डायग्राम बनाने से ना सबसे ज्यादा याद रहता है। ये मैंने देखो, ये मैं ऐसे भी आपको डायरेक्ट लिख के बता देता पर उसका मजा नहीं है। डायग्राम बना के अपन लिखते ना तो वो अच्छे से समझ में आता है। तो हेडिंग लिखो, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अरे तोते की तरह बोलोगे यार, एक बार आपने वीडियो देख लिया ना आप भी बोलोगे गजब का यार, गजब का कॉन्सेप्ट है गुरु यार। ठीक है चलो, अब अपन बनाएंगे अगले रसगुल्ले का फोटो। अब रसगुल्ला आ रहा है, ये रसगुल्ला है, और ये जो रसगुल्ला है ना एक अजीब गरीब का रसगुल्ला बनाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। इसकी आंखें कुछ इस प्रकार से देखो आप, चील की निगाह इसकी, किसकी है, चील की निगाह। और इसके बाल तो गजब के भाई साहब, ये तो इतना मतलब जमाने के साथ डूब रहा है ना कि पूरा हवा में इसके तो बाल उड़ रहे हैं ऐसे। ये हमारे रसगुल्ले के बाल देख के आप घबरा मत जाना, बस ये बहुत खतरनाक आदमी है। और ये रहे इसके कान, और इधर बालों में दब गया एक कान, समझते जाओ। उसके बाद में अपन देखें, ये रहा इसकी नोज, क्या है नोज, और ये रहा भाई साहब का होंठ। कितना खतरनाक बना है देखो, हवा में देखो बाल उड़ रहे हो, उसके टार्जन की गाड़ी चला रहा हो। अब इसकी गर्दन आ रही है ऐसे ना 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 ना, और यहां से गर्दन जा रही है ना 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 ना। लग रहा है खतरनाक, अरे अभी तो और खतरनाक बनाएंगे इसको। ठीक है, ये इसने कुर्ता पहन रखा है, ऐसा बना दिया। यहां से इसकी टांगे निकालेंगे, ये इसकी टांगे, इधर से भी इसकी टांगे निकालेंगे। इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ो यार, अच्छे से याद रहे, क्या रहे, अच्छे से याद रहे, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो कि सर ने कौन सी ग्रंथि कहां बनाई थी। समझना आप देखो, ये हमारा रसगुल्ला है, ये इसके हाथ हैं, ठीक है, बस समझो और चीज को याद रखो। अब समझना इसकी बॉडी में कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। देखो आंखों में जो थी और एक लार में जो थी वो बहिस्त्रावी ग्रंथि है, पर अब मैं बात कर रहा हूं ब्रेन की। किसकी बात कर रहा हूं, जो ये भेजा है ना भाई साहब हमारे रसगुल्ले का, इस भेजे में सबसे ज्यादा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भरी पड़ी है। कितनी ग्रंथियां भरी पड़ी इसमें, इसमें 3 ग्रंथियां भरी पड़ी है अंतःस्त्रावी, 3 ग्रंथियां। कितनी, 3 ग्रंथियां। तीनों के नाम बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। तो देखो भेजे के अंदर 3 ग्रंथि हैं, कौन कौन सी सर, एक तो लिख लेना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। एक लिख लेना आप पीयूष ग्रंथि।
और एक और लिख लेना आप, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और प्यूस ग्रंथि। आगे समझते हैं। तीन तो हो गई भेजे में, तीन ग्रंथियां भेजे में हो गई। अब आप सीधी इसकी गर्दन में आ जाओ, ठीक है। इसकी गर्दन में आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करना। यहां है ना, यहां पर एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है। किस आकार की? एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है। और एच आकार की जो ग्रंथि है उसके अंदर किस प्रकार की ग्रंथि? जो एच आकार की ग्रंथि है इसको तो बोलते हैं, ओनली इस एच आकार की ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। और मैं आगे जाऊं तो इस एच के माथे पर ऐसे चार मुंह दिख रहे होंगे आपको, और ये जो चार मुंह है ये भी एक ग्रंथि है भाई। कौन सी है? पैराथायराइड। ध्यान से समझ लेना, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कितनी होती है? ये होती हैं चार। और एच वाली कितनी हो गई? एक। ब्रेन में कितनी हो गई? तीन। आगे बढ़ो तो आगे बढ़े तो छाती में भी एक ग्रंथि पाई जाती है। क्या नाम है उसका? बताओ। छाती वाली ग्रंथि एक तो अपनों ने लिखी, वहां महिलाओं में मेमली ग्लैंड। एक और पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि छाती में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो, जो मैंने आपको एक पत्ते जैसा आकार बनाया था ना अभी लीवर के जस्ट नीचे, ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित का मतलब सर बात पल्ले नहीं पड़ी, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। मैं आपको आगे समझाने वाला हूं किसके अंदर? अग्नाशय के अंदर। तो लिख लेना, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, जो अग्नाशय ग्रंथि मैंने वहां पर लिखाई है, ये ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। तो दोनों साइड आप इसको लिखो। एक अग्नाशय हो गई। और आगे चलो, और अपन आगे चले तो यहां पर आपने देखी होंगी कुछ सेम के बीच की जैसी। कैसी? सेम के बीच की आकार की। समझ लो थोड़ा सा। यहां पर एक इधर पाई जाती है, एक इधर पाई जाती है। क्या कहते हैं इनको? सुना है नाम? अरे अच्छे से सुना है आपने? जिनको आप बोलते हो किडनी। किडनी। और ये आईएमपी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में जो पाई जाती है ना उसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। इसका अंग्रेजी नाम भी बहुत बार आता है, एड्रिनल ग्लैंड। याद रख लेना। और कहाँ पाई जाती है? इसी को अपन बोलते हैं किडनी बोले तो वृक्क। समझ गए? किडनी बोले तो वृक्क, इसमें पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। और मैंने क्या बोला? ये ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लेना। आगे अपन बढ़े तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपन जनन अंग। और जनन अंग में भी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन से अंतःस्रावी पाई जाती है? लिख लेना, यहां पर जनन ग्रंथियां पाई जाती है। जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि में कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी जनन ग्रंथि में मेल के लिए, और एक हो जाएगी फीमेल के लिए। फीमेल में अलग जनन ग्रंथि पाई जाती है, मेल में अलग। तो मेल में लिख लेना आप वृषण का नाम आपने सुना होगा, वृषण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? पुरुषों में। और कितनी होती हैं? दो। फीमेल में अपन देखें तो फीमेल में पाया जाता है अंडाशय। क्या पाया जाता है? अंडाशय। और ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? ओवरी। और ये भी कितनी होती हैं? दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई आपको? ये हमारे रसगुल्ले की सारी हमने ग्रंथियां बना दी। कौन सी? इंटरनल ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कैसा आपको लग रहा है बताओ? एक नंबर। कैसे बाल उड़ रहे हवा में, देखो ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन की चपेट में आ गया है। जो एरोप्लेन ने सारे बाल इसके क्या कर दिए? खड़े कर दिए। क्या याद हो जाए आपको? एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूं। देखो मैंने आपके सामने लिखा है, बोर्ड पे नहीं देखा ना, फिर भी मेरे को सारी याद है। कि कैसे याद रखेंगे? सर हमारा शरीर है, तो जो आंख में ना जो रस बाहर निकाल रही है, आंसू बाहर निकाल रही है, तो बहिस्रावी है। लार बाहर निकाल रही है, बहिस्रावी है। अंदर रखने वाली अंतःस्रावी है। जैसे कि ब्रेन की तीन ग्रंथियां,
कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, प्यूस और पीनियल, तीनों ब्रेन में हो गई। फिर नीचे आओ गर्दन में। गर्दन में दो प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक एच आकार की है, जो एच आकार की है उसे कहते हैं हम थायराइड ग्रंथि, और एच आकार के ऊपर जो 4 गुच्छे हैं उनको कहते हैं पैराथायराइड। क्या कहते हैं? पैराथायराइड। फिर छाती में आ जाओ तो थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। और आपको बताया मैंने अग्नाशय वाली जो पेंक्रियास ग्लैंड है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों में पाई जाती है, कि उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो दोनों में आएगी। उसके बाद मैंने आपको कौन सी लिखाई सर? उसके बाद आपने लिखाई कि किडनी वाली। किडनी में कौन सी पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड। वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न। उसके बाद में क्या लिखा आपने? जनन ग्रंथियां, पुरुष में अलग महिलाओं में अलग। पुरुषों में वृषण, महिलाओं में अंडाशय, टेस्टिस और ओवरी दो दो होती हैं। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां खत्म हुई। क्या हुई? खत्म। अब मैं आपको इनको एक एक करके क्लियर करूंगा अगले वीडियो में, और इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप भी बोलोगे सर वाह क्या साइंस है। हमको साइंस से डर लगता था, डर आपका भाग जाएगा। जिस प्रकार से आपका मैंने मैथ्स में डर भगाया है, साइंस में भी डर भगा दूंगा। ठीक है, आप पूरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आसपास स्वच्छता बनाए रखें, आप खुद स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे और खुशी से पढ़ाई करें। जय हिंद।